मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चे को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुतालिया के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फ़हम से पढ़ सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़बानी दे सकें। गुफ्तगू के अदाब का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में हिस्सा ले सकें। ज़रा तवील गुफ्तगू या बात सुनकर और इसके बाहमी रब्त को समझकर अपनी ज़ाती रद्द अमल का इजहार कर सकें। इनफरादी आवाज़ें सुनकर इन आवाज़ों को दुरुस्त तरीके से मिलाकर लफ्ज़ अदा कर सकें। मसलन आइन वाव रेते सुने तो इन्हें मिलाकर लफ्ज़ औरत बना सकें। जुमलों में रमूज़ औकाफ में सवालिया ख़त्मा सख्ता वक्फ़ा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। जुमलों को रमूज़ औकाफ के साथ खुशखत नकल कर सकें। 5 से 7 सादा जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। घर और स्कूल में पेश आने वाले छोटे छोटे मसाइल का हल बातचीत इत्तेफाक राय से तलाश कर सकें। रोज़मर्रा मामलात स्कूल, घर, मोहल्ले, खेल के मैदान में रवादारी इख्तियार कर सकें। मौका महल के मुताबिक तशक्कुर, तहनीद, इनकसार और तासुफ के कलमात अदा कर सकें। सोचें और बताएं। अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए? आपके कितने दोस्त हैं? आप जानते हैं अच्छे और मुखलिस दोस्त भी नेमत होते हैं। अच्छा दोस्त वो होता है जो दोस्तों को अच्छाइयों की तरफ राग़िब करे और बुराइयों से रोके। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफ़ी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुताले के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है दोस्ती। दोस्ती बहुत ही अच्छा सबक है। आपको इससे अंदाज़ा होगा कि आपको कैसे दोस्त बनाने चाहिए और अच्छा दोस्त आपके लिए क्या मायने रखता है। सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके ख़ास अल्फाज। ख़ानदान, मुखलिस, माशरा, हम उम्र, एतबार। शुरू करते हैं अपना सबक। ख़ानदान में वालिदैन और बहन भाई शामिल होते हैं। हमारे यहाँ एक ख़ानदान के अफराद अमूमन एक ही जगह मिलजुल कर रहते हैं और इनके दरमियान एहतराम और मोहब्बत का गहरा रिश्ता कायम होता है। एक सच्चा और मुखलिस दोस्त भी दुख सुख में दूसरों के काम आता है। वो अच्छे और बुरे वक्त में हमारी मदद करता है। इंसान माशरे में घुल मिल कर रहता है। उसे मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे दोस्त ये काम आसानी से कर देते हैं। हम कहीं भी दोस्त बना सकते हैं। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ दोस्त बनाए जा सकते हैं। जमात और हम उम्र रिश्तेदार भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हमें ऐसे दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए जिनका इखलाक और किरदार अच्छा हो, जिन पर एतबार किया जा सके। दोस्त हमारी पहचान होते हैं। अगर दोस्त अच्छे होंगे तो लोग हमें भी अच्छा समझेंगे। अगर हम अपने लिए अच्छा दोस्त चाहते हैं तो हमें खुद भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ ठहरे और बताएं मुखलिस दोस्त का क्या फ़ायदा है। तो इसका जवाब है हमारा मुखलिस दोस्त किसी भी मुश्किल वक्त में हमारी मदद ज़रूर करता है और हमारे काम आता है और ये एक अच्छे दोस्त की निशानी है। चलते हैं सबक की तरफ। अच्छा दोस्त पढ़ाई में हमारी मदद कर सकता है। दोस्त मिलकर खेल सकते हैं, मुश्किल में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोस्त एक दूसरे पर एतबार करते हैं और एक दूसरे को धोखा नहीं देते। अच्छे दोस्त अल्लाह की नेमत होते हैं। ठहरे और बताएं हम दोस्त कहाँ बना सकते हैं। तो इसका जवाब है हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ दोस्त बनाए जा सकते हैं। हम जमात और हम उम्र भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक में क्या सीखा? तो इसका जवाब है हमने सीखा अच्छे दोस्त मुश्किल वक्त में हमारी मदद करते हैं। हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जिनका इखलाक और किरदार अच्छा हो। आए असातिज़ा कराम, बच्चों से अच्छे दोस्त की खूबियाँ मालूम कीजिए।
بچوں کو بتائیں کہ گھر یا اسکول میں پیش آنے والے چھوٹے موٹے مسائل کے سلسلے میں والدین، اساتذہ کرام، بہن بھائی یا دوستوں سے مشورہ لینے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں یا دوستوں کے درمیان کھیل کے میدان یا کسی اور بات پر اختلاف ہو جائے تو بات چیت کے ذریعے اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سبق مختلف بچوں سے پڑھائیں تاکہ مشکل الفاظ ازبر ہو جائیں۔ مشکل الفاظ کو تختہ تحریر پر لکھ کر دکھائیں اور ان کی املا لکھوائیں۔ مختلف رموز و اوقاف کی علامات کی پہچان کرائیں اور ان کا استعمال سکھائیں۔ طلباء کو دوستوں کے ساتھ موقع محل کے مطابق تشکر، تہنیت، انکسار اور کلمات تعظیم ادا کرنا سکھائیں۔ جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ کل ملتے ہیں اسی سبق کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔